10th क्लास में चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। पिछले क्लास में इसी चैप्टर का सेक्शन 3 टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस नाम से जो टॉपिक पढ़ाए थे उसी में बताए थे कि किस तरह 1929 के दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर एनुअल सेशन में एक प्रपोजल पास हुआ था जिसके अंतर्गत कांग्रेस यह डिक्लेयर किया कि अब उसका एम पूर्ण स्वराज यानी फुल इंडिपेंडेंस प्राप्त करना है। इसी के अंतर्गत यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए और इसका उद्देश्य था कि लोग यदि इस इंडिपेंडेंस डे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होगा और उसका पर्पस क्या है और उसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन लोग 26 जनवरी 1930 को लोग इंडिपेंडेंस डे में उतनी संख्या में भाग नहीं ले पाए जितनी संख्या में आशा की जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि गांधी जी को लगने लगा कि कुछ ऐसे एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए जो लोगों की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो है जो इश्यू को भी यदि जोड़ दिया जाए फुल इंडिपेंडेंस से तो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है सो भाग ले सकते हैं। गांधी जी को लगा कि इसके लिए साल्ट जो है सो एक पावरफुल सिंबल हो सकता है, क्योंकि साल्ट हमारे फूड का एक एसेंशियल पार्ट है। भले ही कम क्वांटिटी में इसका यूज हो लेकिन बिना इसके जो है सो फूड आइटम तैयार करना असंभव है। तो इसीलिए गांधी जी लोग को लगा कि ये साल्ट को एक सिंबल बनाया जाए। साल्ट के साथ प्रॉब्लम यह था कि गवर्नमेंट ने साल्ट पर टैक्स बढ़ा दिया था और साल्ट का पूरा मोनोपोली गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी थी। मतलब इसका ये हुआ कि साल्ट के प्रोडक्शन पर पूरा जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले जो इंडियन लोग वे लोग जो है सी वाटर से सिंपल मेथड से इवोपरेशन मेथड से साल्ट तैयार करते थे। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग कोस्ट पर सी कोस्ट पर जो है सो गड्ढे से बड़े बड़े लंबे चौड़े तैयार करते थे। टाइड के द्वारा वाटर उसमें आ जाता था और फिर वह पानी जो है सूखता रहता था और अपने ही रिमेन्स के रूप में साल्ट मिलता था। तो चूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें कुछ नहीं लगता था इसलिए यही साल्ट जो है पूरे देश में भेजा जाता था और चीप रेट पर जो है सो लोगों को अवेलेबल होता था। अब ऐसा नहीं था। साल्ट पर जो है सो पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने कर लिया और बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्री थे उनको साल्ट प्रोडक्शन का जो है सो लाइसेंस दे दिया गया। अब साल्ट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया जिसके कारण ये इतना महंगा हो जाता है कि गरीब लोग जो है तो इसको खरीदने में हिचकिचाते हैं। उनके लिए नमक खरीदना जो है तो कठिन काम हो जाता है। गांधी जी को लगा कि ये चूंकि नमक साल्ट सभी लोग सोसाइटी के सभी लोगों से जुड़ा हुआ ये मैटर है इसीलिए ऐसे मैटर को यदि उठाया जाए तो सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को जो है सो मूवमेंट से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए गांधी जी 31 जनवरी 1930 को एक डिमांड लेटर जो है सो उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखे। वायसराय कहा जाता था इंडिया में जो सबसे बड़ा जो ब्रिटिश ऑफिसर होता था, जो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो अंग्रेजों के राजा के तरफ से या रानी के तरफ से भारत में रूल करता था, उसी को गवर्नर जनरल या वायसराय कहा जाता था। तो उस समय लॉर्ड इरविन नाम का व्यक्ति या वायसराय था। तो उसको ये एक डिमांड लेटर जो है जो भेजे गांधी जी जिसमें 11 डिमांड्स थे। इसमें कुछ जनरल इंटरेस्ट के डिमांड्स थे। जनरल इंटरेस्ट से मतलब ये हुआ कि जो सभी लोगों से जुड़े हुए डिमांड्स थे और कुछ स्पेसिफिक थे। मतलब इसका ये हुआ कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से जुड़े हुए थे जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट तक के
जो प्रॉब्लम थे उससे जुड़े हुए डिमांड थे। और इसको 31 जनवरी 1930 को गांधी जी भेजे इरविन के पास, यह कहते हुए कि यदि आप 11 मार्च तक हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं करते तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। इस तरह एक अल्टीमेटम था गांधी जी का। लॉर्ड इरविन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था गांधी जी से नेगोशिएट करने का, वो गांधी जी से कोई समझौता नहीं करना चाहता था इन इश्यूज पर, इन डिमांड्स पर। इसलिए गांधी जी 11 मार्च 1930 को एक साल्ट मार्च शुरू किए। ये साल्ट मार्च साबरमती आश्रम गुजरात में जो है, वहां से ये गुजरात के ही कोस्टल एरिया दांडी तक ये साल्ट मार्च शुरू हुआ। इसमें गांधी जी अपने जो ट्रस्टेड, जो उनके फॉलोअर थे 78, ऐसे ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ जो है सो साल्ट मार्च शुरू किए। और ये 240 किलोमीटर का ये सफर था। और तो प्रत्येक 24 डेज में जो है सो ये मार्च कंप्लीट हुआ। यानी प्रत्येक दिन जो है सो 10 किलोमीटर दूरी की तय की जाती थी। तो ये इस तरह 6 मार्च को जो है सो ये दांडी तक जो है सो पहुंचे गांधी जी। 6 अप्रैल को दांडी तक पहुंचे। रास्ते में जो है सो लोग, हजारों हजार लोग गांधी जी जहां रुकते थे वहां जमा होते थे। गांधी जी उनको एड्रेस करते थे, उनको बताते थे कि सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, उसके एम के बारे में लोगों को अपील करते थे कि बड़ी संख्या में इसमें भाग लें। ये जब इसी के साथ 6 अप्रैल को गांधी जी जब दांडी पहुंचे, दांडी एक कस्बा है कोस्टल एरिया में गुजरात में, वहीं जाकर के सेरेमोनियल रूप से जो है सो साल्ट लॉ को वायोलेट किए उन्होंने। जब सी वाटर को लेकर के वे स्वयं जो है सो साल्ट बनाए, नमक बनाए, और इसके साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। तो इस तरह सिविल डिसोबीडियंस